देखो आपके बाबा भी आ गए हैं एंड सर को भी पता है कि हाउ वी आर फीलिंग राइट नाउ। आप चेहरा ही देख डिफिकल्ट सकते था। हो। पेपर डिफिकल्ट आया, राइट। जब मैं तो बोल ही नहीं पा रही, प्रगेश ने आगे बोला है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है बोलने की। मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं अब। आप इनको बोलो। बेटा देखिए ना, हमारे लिए भी ये बहुत 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 शॉकिंग है और बहुत ज़्यादा सैड है यार, है ना। इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है, इतनी मेहनत यार आपके टीचर्स ने करी है, लेकिन एंड में जाके अगर यार ये रिजल्ट मिलता है ना, तो फिर क्वेश्चन उठते हैं कि यार आप, मतलब हमको भी यार ये सवाल पूछना चाहिए एनटीए से कि आप एक फाइनल अपना वो क्यों नहीं कर देते हैं, जैसे यार। सैंपल पेपर तक नहीं देते हाँ, हैं, सीबीएसई भी तो देता है सैंपल बिल्कुल। पेपर बोर्ड से पहले। और इतना फ्लक्चुएशन कि यार हाँ लास्ट ईयर का पेपर आप इतना हलवा देते हो और इस ईयर का पेपर आप एकदम इतना डिफिकल्ट दे देते हो, मतलब आप क्या प्रूव करना चाह रहे थे? कि शायद सर लास्ट टाइम जो गड़बड़ियां हुई थी। हाँ कि 720 हाँ, किसी के नहीं आएंगे। यस, ये सर ईगो क्लैशेस हैं कि हम पे उंगली उठाई, बट इसमें पिस्ता उसका कौन है? स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, बिल्कुल। क्योंकि और उसके पास आवाज ही नहीं है बोलने के लिए। हाँ बिल्कुल, और वो स्टूडेंट जिसने दिन और रात एक करा है पढ़ाई पे, है ना। मतलब यार आप किस किस बात की खुन्नस निकाली जा रही है यार, है ना। आप यार अगर हमें पता है कि जेई एडवांस का पेपर होता है तो वो हमें पता है कि वो डिफिकल्टी आता है, राइट। लेकिन इस तरीके का आप लोगों का नीट का पेपर बन रहा था पिछले 2-3 सालों से कि यार जो पेपर का लेवल था वो कम हो रहा था, लेकिन एक साथ बेटा नीट 2025 में क्या हुआ, ये बेटा जो लास्ट ईयर जो गड़बड़ियां हुई थी उसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए ये सारी चीजें, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। देखो तो बेटा, मैं ना अब आपसे पूछूंगी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। हम अभी सच बता रही हूँ, चीज़ें बनी रखी हैं आपके लिए। हम तैयारी सुबह से कर रहे हैं। मैं यस, मी एंड एंडी सर आर इन द ऑफिस सुबह सिंस से बिल्कुल 8 o'clock इन द मॉर्निंग। हम मॉर्निंग, यस। ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है आप लोगों के लिए। आप क्या चाहते हैं अब आप बताइए। वट एवर यू वॉन्ट अस टू बी विद यू। हम अभी खड़े रहेंगे आपके हाँ साथ। बिल्कुल, हम नहीं जा रहे हैं, हम यस रात यस। भर भी ऐसे ही आपके साथ बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आपके साथ। इफ़ यू वॉन्ट अस, वी आर हियर। और सबसे ज्यादा दुख है ना उस बच्चे के लिए लगता है कि यार जिसने तीसरा ड्रॉप ले लिया था, जिसने चौथा ड्रॉप ले लिया था, वो एकदम से देखता है, क्योंकि देखो एक पढ़ने का भी एक पैटर्न है यार, है ना। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि यार एक 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 साल में तो आपने इतना डिफिकल्ट पेपर बना दिया और एक साल में इतना आप इजी पेपर बनाए। इस तरीके से बेटा पेपर नहीं बनते हैं। और बेटा, और क्या काम है एक, अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है सर उसका और काम क्या सर है? पेपर बैलेंस भी तो नहीं है ना। यस, बायो में फ्रॉग से 3 सवाल आ रहे हैं, हाँ, कॉकरोच से 0 आ रहा है। राइट, जेनेटिक्स जो हमें पता है कि बहुत यस, हाई वेटेज यूनिट है, से, उससे 1 सवाल आ रहे हैं। हाँ, और जो चैप्टर मैं कहूंगी बिल्कुल चिंदी चैप्टर थे, हाँ, वहां से पांच वहाँ, पांच सवाल आ रहे हैं। तो दिस इज बिल्कुल, नॉट अ बैलेंस्ड पेपर। बिल्कुल, बिल्कुल सेम मैम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाँ। हम इतना चीख चीख के बोलते हैं कि एक हाई वेटेज का चैप्टर है, हाई वेटेज का चैप्टर है, वहां से आप एक सवाल ही दे रहे हो, है ना। तो बेटा दिस इज नॉट डन। और यार एक ही काम है आपके पास पूरे साल भर में, एक ही काम है कि आप पेपर उस लेवल का बनाइए कि बच्चा अटेम्प्ट कर पाए। ऐसा हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल इजी पेपर आना चाहिए, हम अपने बच्चे को अच्छे लेवल के लिए प्रिपेयर करके भेजते हैं, लेकिन आपको एक एक पैटर्न तो फिक्स करना पड़ेगा ना कि यार कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आपको उसी लेवल तक के उसी क्वांटिटी में देने पड़ेंगे। ऐसे आप फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं, राइट। सर पेपर अभी बेटा देखो, पीवाईक्यू से पेपर था या नहीं, आई थिंक उसका बेस्ट आंसर तुम ही लोग हो। तुम लोगों ने पीवाईक्यू ज़रूर यस, लगाए होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। अगर आपको मिलते जुलते सवाल दिख गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बायो का पेपर लगाया है और बायो के पेपर में ऐसे कोई पीवाईक्यू नहीं था जो एग्जैक्टली रिपीट हुआ है। बिल्कुल। मैं बायो की टीचर हूँ और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं था। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हें हमेशा बोलती आई हूँ कि चिंदी सवाल मत लगाओ, वो फेक मोटिवेशन देते हैं। लंबे वाले सवाल भी लगाओ, उस पर भी स्पीड बनाओ, स्टॉप वॉच लेके बनाओ। नहीं पता होता पेपर वाले दिन क्या होना है, बट अब जो हो गया वो हो गया। अभी अपन कुछ कर नहीं पाएंगे ना, बट अब इसका रास्ता क्या है, सॉल्यूशन यस, क्या, उस हम पे वो काम सुनना करना है। चाहते हैं। बताइए बच्चों, है ना, देखिए हम आपके साथ ही हैं यार, हम कहीं नहीं जा रहे हैं ना, ये लाइव स्ट्रीम हम एंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको आपसे चाहिए कि यार आप अब आप बताइए कि किस तरीके से हम आगे लेके चलें, क्या हमें करना है। और आपकी टीम आपके साथ में खड़ी है, ठीक है, आप अकेले नहीं हो बेटा इस पोजीशन में, है ना।
आप अकेले नहीं